आप सभी को मेरा आप सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। मैं सुनील राव शिंदे मध्य प्रदेश इंदौर से हूं और वर्तमान में स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व मेरे पास है। और चूंकि आदरणीय बलदेव जी ने कुछ बातें कही हैं, उसको ही आगे बढ़ाते हुए हमारे जो पार्टी है उसके बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि हमारे प्रेरणा स्रोत रहे के.एन. गोविंदाचार्य, और उन्होंने समय समय पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन समाज के लिए दिया है। उनका एक बहुत अध्ययन के आधार पर उन्होंने एक बहुत अच्छा निष्कर्ष जनता को दिया है कि अभी इस समय 1947 के बाद देश में राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन तो बार बार हुआ, चेहरे कहीं बदल गए, लेकिन व्यवस्था वही रही। परिणाम यह हुआ कि सत्ता बदलने का कुछ भी लाभ जमीन पर जनता को, लोगों को या देश को नहीं हुआ। तो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, बलदेव जी ने एक मुद्दा बताया कि सत्ता में खाली चेहरे नहीं बदले, अंग्रेजों द्वारा दी गई व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा। और जो सनातन भारत है, जो हमारा अनादिकाल से एक भारत की एक पहचान है, सनातन व्यवस्था, सामाजिक संरचना, उसके आधार पर भारतीय व्यवस्था को बनाना पड़ेगा, तब जाके इस भारत को सही लाभ सरकार बदलने का मिलेगा। दूसरा, मैं संक्षिप्त में 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म करके मुख्य मुद्दे को कह रहा हूं। प्रकृति केंद्रित विकास, इस जगह मानव केंद्रित विकास पिछले 250-300 वर्षों से मनुष्य को केंद्र में रख के विकास किया गया। मनुष्य पैदल चलता है, मनुष्य को साइकिल चाहिए, मनुष्य को मोटरसाइकिल चाहिए, कार से लगा के हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, मोबाइल फोन, यानी तमाम भौतिक सुख साधन मनुष्य को सुखी करने के लिए बनाए गए। लेकिन हम देखते हैं कि धरातल पे हुआ कि मनुष्य और दुखी हो गया, मनुष्य पहले से ज्यादा बीमार रहने लगा है, मनुष्य की आयु कम हो चुकी है। तमाम प्रकार की पिछले 25 सालों में हम देख रहे हैं कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने मनुष्य को जकड़ लिया है। 12 साल के, 15 साल के बच्चों को डायबिटीज हो चुकी है, आंखों पे चश्मा है। और अभी एक नई जो समस्या सामने खड़ी हो चुकी है हम लोगों के, उसमें यह है कि हम देख रहे हैं कि तत्काल आदमी बैठे बैठे, चलते चलते हार्ट उसका बंद हो रहा है और स्पॉट पे खत्म हो रहा है। तो ये सारी की सारी जो बुराइयां या खतरनाक जो बीमारियां और मनुष्य के जीवन पर जो संकट आया है, वो मनुष्य केंद्रित विकास के कारण आया है। इसमें प्रकृति का विनाश हो गया है, पेड़ पौधे निर्ममता से काटे गए, पहाड़ों में विस्फोट करके रास्ते बनाए जा रहे हैं, नदियां सूख गई हैं, गौ हत्या करके पशुओं को कत्ल खाने भेज दिया गया है, केमिकल और कीटनाशक आधारित खेती की गई है। इन सारी चीजों को जब हम मिला के देखते हैं तो मनुष्य का जीवन संकट में आ गया है। इसलिए स्वाभिमान पार्टी का ये कहना है कि प्रकृति केंद्रित विकास के हम पक्षधर हैं, लेकिन सीमेंट के जंगल खड़े करना, इसको विकास नहीं माना जाएगा। सड़कें बनाना, प्राचीन शहरों को तोड़ देना, उनकी संस्कृति को नष्ट कर देना, ये विकास नहीं होता। प्रकृति के साथ मनुष्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विकास सही मायने में वही होगा विकास। आज हम देख रहे हैं कि समय पे वर्षा नहीं हो रही, मौसम का चक्र बिगड़ चुका है, और नदियां जो पहले 12 मासी होती थी, अब बरसाती नदी होके रह गई। कुछ नदियां तो लुप्त हो चुकी हैं और कुछ नदियां नालों का स्वरूप ले चुकी है। ये एक हमें प्रकृति को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि गौ रक्षा से एक इसको धार्मिक मुद्दे जैसा लिया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि गाय के वैज्ञानिक पक्ष को यदि हम देखेंगे तो संसार की सारी बीमारियों की और भारत के सोने की चिड़िया बनने में जो गाय का योगदान था, उसको यदि हम देखें तो वैज्ञानिक पक्ष गाय का यह है कि गो आधारित खेती हो जाए और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो जाए, तो यह भारत पुनः सारे कर्जों का, विश्व का जो आज कर्जदार बन चुका है भारत, इसको खत्म करके भारत विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था फिर बन सकता है। और ये क्षमता गाय में है। इसके अलावा अन्य भी कई मुद्दे हैं, लेकिन मैं भी इस बात को यही समाप्त करूंगा। कई प्रश्न उठेंगे तो उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद। मैं अब देव सिंह जी से